ओम नमः शिवाय। आज की कहानी में हम भगवान शिव के तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मान्यता यह है कि भगवान शिव यहाँ धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में शामिल भगवान शिव को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिवा, नीलकंठ, भोले भंडारी, शिवाय, शंकर भगवान आदि। देश के विभिन्न जगहों पर भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए आज आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व और कथा के बारे में बताते हैं। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिवगणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उनका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा, साथ ही दूरस्थ देशों में उनकी यश और कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने भी प्रयास आरंभ कर दिया। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अतः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधि में था, तब वहाँ कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक तो ध्यानमग्न होकर बैठा है और उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा है। तब गुस्से में आकर माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा का नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिव जी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करने लगे। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अनंत शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी
मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा और मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैन में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। महिलाओं के लिए भस्म आरती देखना वर्जित माना गया है। आरती के समय पुजारी केवल धोती धारण कर सकते हैं। शिव जी को समी वृक्ष, पीपल, पलाश और कपिला गाय के गोबर से बने कंडे की भस्म लगाई जाती है। भगवान शिव की आरती के समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव हमारे आसपास हों। तो ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।